हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकल स्टडी सर्कल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम पैट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। पैट के सिलेबस में हमने सबसे पहले जीएस को उठाया है और जीएस में हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता। एक ही चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है। तीसरा टॉपिक था हमारा बौद्ध धर्म और चौथा टॉपिक है आज हमारा जैन धर्म। चौथा टॉपिक कौन सा है? हमारा जैन धर्म। तो आज हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म में बेसिक जानकारी यही है कि जैन धर्म में जो उनके प्रवर्तक थे उस समय, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जो ये नाम लिखे हुए हैं, यानी कि जिनमें क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का चिन्ह कौन सा था? चिन्ह से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि ऋषभदेव का चिन्ह कौन सा था? तो वृषभ। वृषभ किसे कहते हैं? बैल को। ऐसे ये 24 तीर्थंकर हैं, यहाँ तक मैंने लिखे हुए हैं। जिन तीर्थंकरों के बारे में विशेष जानकारी दी गई है या जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हम अलग पढ़ेंगे। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? वृषभ। ऐसे ही दूसरे हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ का पद चिन्ह है गज। तीसरे संभवनाथ। संभवनाथ का है अश्व। अश्व मीन्स घोड़ा। अभिनंदन नाथ कपि। कपि मीन्स बंदर। सुमितनाथ। सुमितनाथ का चिन्ह जो है वो है क्रोंच। पदम प्रभु। पदम प्रभु का चिन्ह जो है वो है पदम। सुपार्श्वनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। सुपार्श्वनाथ, अगर आपके एग्जाम में पार्श्वनाथ आता है, पार्श्वनाथ ये है पार्श्वनाथ, अगर ये आता है तो क्या हो जाएगा? सर्प, यानी सर्प का फन। लेकिन अगर इसके आगे सु जुड़ जाता है तो उनका चिन्ह क्या होगा? स्वास्तिक। चंद्र प्रभु। चंद्र। सुविधनाथ। सुविधनाथ का चिन्ह क्या है? मकर। शीतलनाथ। शीतलनाथ का चिन्ह क्या है? श्रीवत्स। श्रेयांशनाथ। श्रेयांशनाथ का है गेंडा। पूज्यनाथ। पूज्यनाथ का है महेश। विमलनाथ। विमलनाथ का चिन्ह है 12 और अनंतनाथ। अनंतनाथ का चिन्ह है खान। धर्मनाथ। धर्मनाथ का चिन्ह है वज्र। सप्तनाथ। सप्तनाथ का है मृग और कुन्यनाथ का है अज। अज मीन्स बकरी। अरनाथ का है मीन। मीन मीन्स मछली। ऐसे ही मल्लिनाथ। मल्लिनाथ का जो चिन्ह है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन साहित्यों में मल्लिनाथ को स्त्री भी कहा गया है, यानी कि एकमात्र स्त्री। जैन साहित्यों में ये 19वें नंबर के थे, यानी कि स्त्री होंगी तो 19वें नंबर की थी मल्लिनाथ। जैन साहित्यों में कहीं कहीं इन्हें स्त्री भी कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जैन तीर्थंकरों में एक स्त्री होने का वर्णन किसका मिलता है? तो मल्लिनाथ का। और कौन से नंबर की थी? तो 19वें नंबर की थी। इनका चिन्ह क्या था? कलश। मुनिस्मृतनाथ कूर्म। कूर्म मीन्स होता है कछुआ। नेमिनाथ नीलोत्पल। अरेस्ट नेमी शंख। और पार्श्वनाथ और महावीर को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट जो चिन्ह है वो ऋषभदेव, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इनको जरूरी याद रखना है। अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन बनता है कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन। इनकी माता का क्या नाम था? तो बामा। बामा इनकी माता का नाम था।
और इनका जो चिन्ह था वो सर्प का फन था। इनके बचपन का नाम जो मिलता है वो पार्श्वसेन। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि पार्श्वनाथ का बचपन का नाम क्या मिलता है तो पार्श्वसेन। 23वें तीर्थंकर थे, पिता का नाम अश्वसेन था, माता बामा थी और चिन्ह इनका सर्प का फन था। पत्नी इनकी प्रभावती, पत्नी का नाम था प्रभावती, ये पत्नी थी। कोई संतान न प्राप्त होने के कारण प्रभावती से इन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संतान प्राप्त न होने के कारण ये पारसनाथ की पहाड़ी, एक पहाड़ी थी पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर थी तो संवेद पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी संवेद पर्वत पर स्थित थी। तो ये वहीं चले गए, यानी कि तपस्या के लिए कहाँ चले गए, पारसनाथ की पहाड़ी संवेद पर्वत। क्यों गए, क्योंकि इन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। प्रभावती इनकी पत्नी थी। 83 दिन की, 83 दिन तक, 83 दिन तक कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये तीर्थंकर कहलाए। इन्होंने 4 मत दिए जिन्हें जैन साहित्यों में चतुर्याम, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को जैन धर्म में क्या कहा जाता है तो चतुर्याम। कौन कौन से थे 4 मत या शिक्षाएं तो सत्य, नंबर 1 था सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय और नंबर 4 अपरिग्रह। सत्य का क्या मतलब था, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा यानी कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अस्तेय, नंबर 3 क्या था अस्तेय, अस्तेय का मतलब था सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा झगड़ा नहीं करना चाहिए और अस्तेय का मतलब था कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, यानी कि सत्य हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा झगड़ा नहीं करना चाहिए, अस्तेय चोरी नहीं करनी चाहिए और चौथा पॉइंट था इनका अपरिग्रह, यानी कि अधिक धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं 24वें तीर्थंकर हुए हमारे महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे तो 24वें नंबर के थे। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था तो सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रक कुल के राजा थे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के राजा थे। सिद्धार्थ आपको गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या मिलता था तो सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था
और यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। और महावीर स्वामी के जो पिता हैं वो किस वंश से संबंध रखते थे? तो ज्ञात्रक कुल से। माता का नाम त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला था। इनका चिन्ह जो था वो सिंह था। चिन्ह क्या था? सिंह। ये 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, यानी कि तपस्या के लिए गए थे। तीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। जब इनकी आयु 30 वर्ष थी उस समय ये घर से गए थे तपस्या के लिए, और 12 वर्ष तक, यानी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थल पूछे जाते हैं। स्थल है, नंबर 1 है नदी, इन्होंने कहाँ किसके पास जाकर तपस्या की थी? तो ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम, यानी कि जहाँ इन्होंने तपस्या की वह कौन सा स्थान था? तो जुम्बिक नाम का स्थान था। साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी, ऋजपालिका नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे बैठ के तपस्या की थी? तो ऋजपालिका नदी के किनारे। इन्होंने अपने 4 मत प्रस्तुत किए। आप देख रहे होंगे कि महावीर स्वामी ने 5 मत प्रस्तुत किए हैं। 4 मत इन्होंने पार्श्वनाथ वाले भाई बताए, और 5वां मत बताया ब्रह्मचर्य। 5वां मत कौन सा बताया? तो ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध ने भी उपदेश दिए थे, यानी कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसके बारे में लोगों को बताना ही उपदेश कहलाते हैं। तो इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने भी उपदेश दिए, और प्रथम उपदेश जो दिया वो अपने दामाद जमाली कौन थे? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जमाली कौन थे, तो महावीर स्वामी के दामाद एवं प्रथम शिष्य भी माने जाते हैं। प्रथम शिष्य भी माने जाते हैं जमाली महावीर। लेकिन जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उनको इसके बारे में बताया, तो उन्होंने माना तो, लेकिन भाई जैसे आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं और काफ़ी दिन हो गए ज्ञान देते देते, तो उस व्यक्ति को भी तो ज्ञान आएगा, ज्ञान के बारे में वो भी तो समझेगा। तो जब ये जमाली भी ज्ञानी हो गए, यानी कि इन्हें भी ज्ञान आ गया, तो महावीर स्वामी और जमाली में मतभेद हो गया। मतभेद किस बात पर हुआ? तो महावीर स्वामी ने कहा क्रियामाणकृत, लेकिन इन्होंने जीवन को क्या बताया? बहुरतवाद। तो इसकी वजह से इन दोनों लोगों में मतभेद हो गया। अब बात करते हैं जैन संघ। 11 व्यक्ति समूह थे। इसमें 11 व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो गणधर। जैन संघ का क्या नाम था? गणधर। ये जो 11 व्यक्ति थे, इन सभी की मृत्यु महावीर स्वामी के समय भी 10 व्यक्तियों की
10 व्यक्तियों 10 व्यक्तियों की मृत्यु महावीर स्वामी के समय ही हो गई थी, लेकिन इसमें एक व्यक्ति बचा था 11वां सुशर्मन, जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सुशर्मन। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे, शिष्य कहें या दामाद कहें। इन दोनों लोगों में मतभेद किस बात पर हुआ? तो महावीर स्वामी ने जीवन को क्रियामाण कृत बताया और जमाली ने बहुरतवाद। जैन धर्म में जैन संघ बनाए गए। जैन संघ में 11 व्यक्ति शामिल थे। 11 व्यक्तियों के समूह को क्या कहा गया था उस समय? गणधर। तो 11 व्यक्ति थे, जिनमें 10 व्यक्तियों की मृत्यु महावीर स्वामी के समय ही हो गई थी, लेकिन एक व्यक्ति बचा था सुशर्मन, जिसकी मृत्यु महावीर समय के बाद हुई थी। अब हम बात करते हैं जैन संगीतियों की। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं। कितनी संगीतियाँ हुई हैं? 2। प्रथम संगीत जो हुई है वो 400 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई? कौन सा स्थान था वह? तो पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीत 400 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई? तो पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वो पहली ही संगीत के बाद हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म का विभाजन, लेकिन वह विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत के बाद हुआ था। इसमें 12 अंगों, प्रथम जैन संगीत के समय ही 12 अंगों का संकलन हुआ था। पहले प्राचीन जो जैन साहित्य थे उन्हें पुब्बो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यहाँ बताएंगे हम, पुब्बो। प्राचीन जैन साहित्यों को पुब्बो कहा जाता था, लेकिन पुब्बो की जगह 12 अंगों का संकलन जो हुआ है वो प्रथम जैन संगीत के बाद हुआ था। अब बात करते हैं द्वितीय संगीत। तो द्वितीय संगीत हुई थी 500 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? तो बल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्गी क्षमा श्रवण दूसरी जैन संगीत के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं जैन धर्म का विभाजन। तो मैं बता चुका हूं आपको कि जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत के बाद, यानी कि जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीत के बाद, प्रथम जैन संगीत के बाद हुआ। प्रथम जैन संगीत के बाद ही 12 अंगों का संकलन हुआ। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीत में क्या हुआ कि इन 12 अंगों की जगह 12 उपांगों का संकलन हुआ। 12 उपांगों। द्वितीय बौद्ध संगीत के बाद, द्वितीय जैन संगीत के बाद 12 उपांगों का संकलन हुआ, यानी कि इन्हीं 12 अंगों को बदलकर 12 उपांगों में परिवर्तित कर दिया। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीत के बाद हुआ था। नंबर 1 थे श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर, यानी कि 2 भागों में बट गया था। प्रथम जैन संगीत के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर जो थे इनके संत थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र संत, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वेतांबर समुदाय के जो जैन धर्म का विभाजन हुआ था
जिसमें श्वेतांबर धर्म से जो रिलेटेड थे उनके गुरु या संत कह लें, उनका क्या नाम था, तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे, श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। स्थूलभद्र इनके गुरु थे या संत मान लें, संत थे। ये उत्तर भारत में स्थित थे। ये श्वेतांबर वर्ग के जो लोग थे वो उत्तर भारत में स्थित थे। इन्होंने भोजन को अनिवार्य माना, यानी कि श्वेतांबर समुदाय के लोगों ने भोजन को अनिवार्य माना। भोजन को अनिवार्य माना, लेकिन इनका ठीक विपरीत होता है दिगंबर। यहाँ श्वेतांबर में इन लोगों के गुरु कौन थे, तो स्थूलभद्र, लेकिन दिगंबर समुदाय के गुरु या संत कह लें कौन थे, भद्रबाहु। दिगंबर लोगों के जो गुरु थे वो कौन थे, भद्रबाहु। ये दिशाओं को ही वस्त्र मानते थे, यानी कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे, लेकिन दिगंबर समुदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे और दिशाओं को ही वस्त्र मानते थे। ये दक्षिण भारत में स्थित थे। दक्षिण भारत, यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि श्वेतांबर समुदाय के लोग उत्तर भारत में निवास करते थे या फिर दक्षिण भारत में। तो श्वेतांबर समुदाय के लोग उत्तर भारत में निवास करते थे। श्वेतांबर वर्ग के लोगों ने भोजन को अनिवार्य माना, लेकिन दिगंबर समुदाय के लोगों ने भोजन को अनिवार्य नहीं माना। भोजन अनिवार्य नहीं माना। श्वेतांबर जैन धर्म दो भागों में बट गया। कब बटा, तो प्रथम जैन संगीत के बाद बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो गुरु थे वो स्थूलभद्र थे, दिगंबर समुदाय के जो गुरु थे वो भद्रबाहु थे। अब बात करते हैं जैन साहित्यों की, यानी कि प्राचीन जैन साहित्यों को पुब्बो कहा जाता था। प्रथम जैन संगीत के बाद इन पुब्बो जो प्राचीन साहित्य थे इन्हें 12 अंगों के रूप में संकलित किया गया, लेकिन जब द्वितीय संगीत हुई, द्वितीय जैन संगीत के बाद इन्हें 12 उपांगों में परिवर्तित कर दिया गया। प्रमुख हैं नंबर 1 भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र और नयाधम। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जैन धर्म की वह कौन सी पुस्तक थी जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो भगवती सूत्र में। आचारांग सूत्र महावीर स्वामी की तपस्या, यानी कि महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो आचारांग सूत्र में। नयाधम महावीर स्वामी के वचन, महावीर स्वामी के वचन कह लें या उपदेश, तो महावीर स्वामी के
वचन का उल्लेख किस में मिलता है? तो नया धम्म में। महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन किस में मिलता है? तो आचारांग सूत्र में। भगवती सूत्र का जो भगवती सूत्र में किसका वर्णन मिलता है? तो 16 महाजनपदों का। ऐसे ही हमने कल आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था और बौद्ध धर्म में भी हमने एक पुस्तक बताई थी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अक्सर यहाँ इन दोनों जगहों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैन धर्म की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो कौन सी है? भगवती सूत्र। और अगर ये बात करें कि बौद्ध धर्म में वह कौन सी पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो वह कौन सी पुस्तक है? अंगुत्तर निकाय। हमने जैन धर्म अच्छे से कंप्लीट किया, एक बार इसका दोबारा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। जैन धर्म आज का हमारा चौथा टॉपिक था, यानी कि पैट के अनुसार हम सिलेबस लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा टॉपिक था जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर किसे कहते थे? तो गुरु या फिर प्रवर्तक, यानी देवता माने या फिर प्रवर्तक या गुरु। तो जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता था भगवान या फिर भगवान का दर्जा देने की बात करें तो इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता था। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि जैन धर्म में भगवान को क्या कहा जाता था? तो तीर्थंकर। यानी कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? तो वृषभ। ऐसे ही अजीतनाथ हुए। अजीतनाथ का जो चिन्ह था वो था गज। संभवनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि, सुमितनाथ क्रोंच, पदम प्रभु पदम, सुपार्श्वनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 3-4 पॉइंट हमने हाईलाइट किए ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पार्श्वनाथ भी मिलते हैं और सुपार्श्वनाथ। अगर सु जुड़ जाता है तो पार्श्वनाथ का क्या था? पार्श्वनाथ का हमने बताया आपको सर्प का फन। लेकिन अगर आगे सु जुड़ जाएगा तो इनका जो चिन्ह होगा वो स्वास्तिक होगा। चंद्र प्रभु चंद्र, सुविधनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रीवंशनाथ गेंडा, पूज्यनाथ महेश, विमलनाथ 12, अनंतनाथ खान, धर्मनाथ वज्र, सप्तनाथ मृग, कुन्युनाथ अज, अरथनाथ मीन, मल्लिनाथ। जैन साहित्यों में मल्लिनाथ को स्त्री का दर्जा प्राप्त है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 24 तीर्थंकरों में किसको स्त्री का दर्जा यानी कि स्त्री कहा गया है? तो मल्लिनाथ। मल्लिनाथ कौन से नंबर के थे? तो 19वें, यानी 19वें नंबर की थी। यह एक स्त्री होने का वर्णन मिलता है। इनका जो चिन्ह था वो कलश। मुनिस्मृतनाथ कूर्म, नेमिनाथ नीलोत्पल, अरेस्ट नेमि शंख और पार्श्वनाथ सर्प का फन और महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, माता बामा थी और चिन्ह जो था वो सर्प का फन। बचपन का नाम पार्श्वसेन था। इनकी पत्नी थी प्रभावती पत्नी थी। इनसे कोई संतान न उत्पन्न होने के कारण ये पारसनाथ की पहाड़ी पर संवेद पर्वत पर एक पारसनाथ की पहाड़ी थी, वहाँ तपस्या के लिए गए और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनके कुछ मत थे। इन्होंने 4 मत या शिक्षाएं कह लें 4 मत दिए, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो चतुर्याम। नंबर 1 सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरग्रह यानी कि जरूरत से ज़्यादा धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो 24वें तीर्थंकर थे। पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। माता त्रिशला और जो इनका चिन्ह था वो सिंह। 30 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे
और स्थान जो था वो जुम्बिक, यानी ग्राम का नाम क्या था, तो जुम्बिक। 5 इन्होंने शिक्षाएं दी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रहिणी, जो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी उनको इन्होंने माना, लेकिन अपनी एक शिक्षा बताई, ब्रह्मचर्य। यहाँ मैं बताना भूल गया, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश अपने दामाद या शिष्य कह लें जमाली को दिया, लेकिन इन दोनों लोगों में मतभेद हो गया। महावीर स्वामी ने जीवन को क्रिया माणकृत कहा, लेकिन जमाली ने बहुरतवाद कहा। जैन संघ में 11 व्यक्ति होते थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। 10 व्यक्तियों की मृत्यु महावीर स्वामी से पहले ही हो गई, लेकिन एक व्यक्ति थे सुशर्मन, जिनकी मृत्यु महावीर स्वामी के बाद हुई। अब बात करते हैं जैन संगीतियाँ। जैन धर्म में 2 हुई हैं। प्रथम जैन संगीति 400 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई है, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और द्वितीय संगीत हुई 500 ईस्वी में, जो कहाँ पर हुई, वल्लभी, गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे देवर्गी क्षमा श्रवण। प्रथम बौद्ध संगीत में ही जैन धर्म का विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में। यहाँ प्राचीन जैन साहित्यों की जगह प्रथम जैन संगीत में पुब्बों की जगह 12 अंगों का संकलन हुआ, और द्वितीय जैन संगीत में इन अंगों की जगह उपांगों का संकलन हुआ। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीत के बाद हुआ। नंबर 1 श्वेतांबर, स्थूलभद्र इनके गुरु थे। ये उत्तर भारत में निवास करते थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भोजन को इन्होंने अनिवार्य माना। लेकिन दिगंबर जो थे, दिगंबर के गुरु भद्रबाहु थे, इन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र माना और भोजन अनिवार्य नहीं माना, और दक्षिण भारत में निवास करते थे। जैन साहित्य, प्राचीन जैन साहित्यों को पुब्बो कहा गया है, जिनमें प्रमुख हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आचारांग सूत्र महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन मिलता है। नया धर्म में महावीर स्वामी के वचन का वर्णन मिलता है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग हमारे कंटेंट को देख सकें। अब हम आगे क्लास कल करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।